यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के आपके लाडले सरपंच साहब और गांव के सभी साथियों को बलराज कुंडू की राम राम। आप सोचते होंगे कि ये बलराज कुंडू पैदल यात्रा क्यों निकाल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई वोट मांगने नहीं आया। वोट तो मेरे को महम वाले दोबारा फिर जिता देंगे, बहुत ज्यादा वोटों से जिताएंगे पहले से। लेकिन मेरे आने का मकसद जो प्रदेश के आज हालात हैं, हमारे युवाओं को आज नौकरी खत्म कर दी सरकार ने और कोई उम्मीद लगती भी नहीं। वो आज सीईटी के मामले में लेकर आज सड़कों पे बैठा है, सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर सड़कों पे बैठा है। कौशल रोजगार निगम का एक ऐसा विभाग खोल दिया है कि उसमें युवाओं का शोषण हो रहा है ठेकेदारी प्रथा के नाम पर। आज मेरा किसान अपने हक के लिए कहीं सरसों की फसल मर गई उसके मुआवजे के लिए, कहीं जल भराव हो गया उसके लिए, कहीं गन्ने के भाव के लिए, कहीं आलू आज पिट गया है उसके लिए। पूरे प्रदेश का किसान आज सड़कों पे बदहाल हुआ बैठा है और ये तानाशाह सरकार उसको को सुनने का नाम नहीं ले रही। हमारे प्रदेश के खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते थे, हरियाणा प्रदेश के 70% मेडल हरियाणा के हमारे बच्चे लेके आते थे, उनकी खेल कोटा खत्म कर दिया, नर्सरी खत्म कर दी। हमारे खिलाड़ियों को बर्बाद करने के लिए शिक्षा हमारी पहले ही खत्म कर दी। स्कूल बंद होते जा रहे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, चारों तरफ बदहाली का आलम है। आज सरपंच हमारे सड़कों पे है। पहले तो 2 साल लेट चुनाव कराए, 2 साल बाद कराने के बाद उनके अधिकार छीन लिए। टेंडरिंग के नाम का ऐसा खेल, वो कमीशन खुद खाना चाहते हैं सरकार के ये मंत्री और वो, इसलिए सरपंच तो कोई अटर्नी देगा नहीं। इन्होंने वो ठेकेदारी का सिस्टम ही टेंडरिंग का माध्यम चला दिया। हर तरफ तानाशाही रवैया। आज जो है ना, कर्मचारी हमारा ओल्ड पेंशन को लेकर सड़कों पे है। आज गांव में गरीब आदमी की, बुजुर्ग आदमी की पेंशन काटी जा रही है। गरीब आदमी के फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, उसमें उसके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हर चारों तरफ आज महंगाई कमर तोड़ दी, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। भ्रष्टाचार और लूट के अंदर सारी सीमाएं क्रॉस कर दी है और उसके बाद इसमें बेरोजगारी में हमारे प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। इस सारी व्यथा की सबके मेरे पास फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ। मैं सबकी आवाज उठाता हूं विधानसभा के अंदर, पूरी सरकार को घेरता हूं, आप देखते होंगे टीवी चैनल पर उस पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहां अकेला पड़ जाता है ये आपका भाई। वहां अकेला पड़ने से वो मजबूती नहीं रहती, सरकार को जू नहीं रेंगती। इसलिए मैं प्रदेश में निकला हूं प्रदेशवासियों को जगाने के लिए। जब तक बलराज कुंडू की सोच के, बलराज कुंडू जैसे 50-60 विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, युवा का भला नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रदेश को जगाने निकला हूं कि आज जागो है भोले लोगों, और किसान मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे हों, युवा हों, ऊर्जावान हों, जो आपका जनसेवक बनकर, आपका वकील बनकर आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़े, आपके हक आपको दिलाने का काम करे। वहां विधानसभा के अंदर अब शेरो शायरी होती है, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं। उस विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, उस विधानसभा में युवा पे चर्चा नहीं होती कि युवा हमारा आज बदहाली की तरफ है, उसको रोजगार दे कैसे दें, उसके लिए चर्चा नहीं होती। वहां किसान के ऊपर चर्चा नहीं होती कि किसान को कैसे खुशहाल किया जाए, किसान को कैसे उस संभाला जाए, उस पे चर्चा नहीं होती। वहां शिक्षा पे चर्चा नहीं होती कि अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर गांव देहात में दें ताकि हमारे बच्चे पढ़कर अच्छे विद्वान बने और आगे अपना भविष्य सुधारें। वहां अस्पतालों पे चर्चा नहीं होती, वहां प्रदेश के विकास पे चर्चा नहीं होती। ये दुख देखकर, ये पीड़ा देखकर, मैं तो एक छोटे किसान का बेटा हूं, किसान के घर में पैदा हुआ, गांव के अंदर, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। मुझे वो तकलीफ और दर्द पता है, मैंने खेती की हुई है सारी।
उस दर्द को लेकर आज मैं हरियाणा प्रदेश को जगाने के लिए इस हरियाणा प्रदेश में निकला हूं। मैं नांगल चौधरी से चला था, आज लगभग 600 किलोमीटर, पौने 600 किलोमीटर पहुंच गया हूं। मेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं। मैं इसलिए ये घाव लेकर चल रहा हूं कि मुझे अपने प्रदेश के घाव नजर आते हैं। मुझे ये अपने घाव छोटे लगते हैं, इनका दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन विधानसभा में वो घाव, वो तकलीफ उनसे मुझे ज्यादा होती है जो आज मेरे युवा के घाव मुझे दिखते हैं। उस मेरे युवा का, आपके बेटा बेटी का भविष्य अंधकार में है, मेरा किसान का भविष्य अंधकार में है। आज हर रोज मरता जा रहा है। आज यहाँ आलू 12-15 हजार रुपए के हो रहे हैं, खर्चा 40,000 रुपए का बैठ रहा है। मैं इस बदहाली को लेकर, इस घाव और टीस को लेकर इस हरियाणा प्रदेश को जगाने निकला हूं। अरे जागो है भोले लोगो, उस चौधरी छोटू राम ने और बाबा साहेब ने कहा था अपने को पहचान लो, तो ये कहने आया हूं अपने बेटा बेटी को विधानसभा में भेजो। ये पार्टी और नेताओं के जो गुलाम चाटुकार, जो जिनको आप वोट देकर भेजते हो, जो कोई तो चाटुकारी पैर दबाकर नेताओं की टिकट ले आता है, कोई पैसे में ले आता है, फिर वो लूट बचाते हैं, मंत्री बनने के जुगाड़ में रहते हैं और कोई मलाई खाने के चक्कर में रहते हैं। तुम्हारी चिंता नहीं करते। विधानसभा में इस पीड़ा को और दर्द को लेके मैं इस प्रदेश को जगाने आया हूं, इसलिए आपके बीच में आया हूं। आपको जागना होगा, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज गरीब की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ये तानाशाह सरकार। आज उसको 5 किलो राशन देकर, उसकी गरीबी का फायदा उठाकर, उसकी वोट, सिर्फ वोट की वो समझते हैं उसको, उस गरीब को उठाया कैसे जाए, बात अंत्योदयोगी करते हैं, लेकिन अंत्योदय को सिर्फ 5 किलो राशन देकर उसको बढ़ा दिया। उसको हक देने की बात नहीं करते कि गरीब को 700 रुपए दिहाड़ी और 30 दिन काम दें। जिस गरीब के घर में 21 हजार रुपए महीना आएगा, वो अपना राशन भी अपने आप खरीदेगा, वो अपना बिजली का बिल भी भरेगा, उसको फ्री की चीजों की जरूरत नहीं। गरीब को उसका हक मिले, किसान को उसका हक मिले, युवा को रोजगार मिले। इस प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आयाम हो, इस बात के ऊपर मुद्दों को जगाने के लिए राजनीति में उसको भेजो जो आपका पढ़ा लिखा युवा नई सोच का, आपका बेटा बेटी जो आपके दर्द को समझता हो। इसके लिए आया हूं मैं आशा करता हूं मेरी ये चिंगारी इस प्रदेश में इन राजघरानों की लूट, जो बहला फुसला कर ये राजघराने, पूछो इनसे कौन सा बिजनेस करते थे इनके बाप दादा, जो ये हजारों हजार करोड़ के महलों में रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां इन्होंने इकट्ठी कर ली, कहां से आ गई इनके पास? ये लुटेरे, ये गठबंधन के जो जेजेपी वाले, इन्होंने क्या किया था? बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी, इनको जमुना पार भेजने के नाम की वोट मांगी थी, और अब उसी बीजेपी की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस बात के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू, एक किसान फौजी का बेटा। आपने दर्द को लेकर, उस पीड़ा को लेकर इस प्रदेश में निकला है, इस प्रदेश को जगाने, इस मेरे प्रदेश के भविष्य को बचाने। उस मेरे युवा आज जो बहुत गर्दिश में जाता जा रहा है, नशे का आदी हो गया है, क्योंकि वो ऐसे मानसिक तनाव में है नौकरी ना मिलने से, वो आज नशे का आदी हो गया, अपराध की तरफ जा रहा है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पंजाब कभी उड़ता पंजाब होता था नशे के मामले में, आज मेरे हरियाणा उससे आगे निकल गया है। इस पीड़ा को लेके आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। मैं आपको कह के जा रहा हूं, शाम को जब लौटो, खाट पे बैठकर मेरी बात को सोचना जरूर कि वो मैं माला बलराज ठीक कह के गया है, गलत कह के गया है। मैं आपको आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए आपको सचेत और सावधान करने आया है बलराज कुंडू। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।